Hello. So I'm Anupma. I'm a counseling psychologist and a certified hypnotherapist. I'm a trainer, mother, teacher. So let's talk about insight therapies today. So what is insight? Insight is जब हम अपने क्लाइंट को ये बताते हैं कि उसकी फीलिंग्स, बिहेवियर या उसके बिलीव्स या जो उसके पास्ट इवेंट्स थे, वो उसकी प्रेजेंट लाइफ को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसका उन पास्ट इवेंट्स का, उसके बिलीव्स का, बिहेवियर का, उसके वैल्यूज़ किस तरीके से उसकी प्रेजेंट लाइफ को चला रहे हैं। और ये हम उसमें ये जब हम अवेयरनेस उसमें क्लाइंट में अपनी देते हैं, तो क्लाइंट अपनी लाइफ को ज़्यादा बेहतर तरीके से जी सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, क्लाइंट हमारे पास इसलिए आता है क्योंकि वो जिस तरीके से जी रहा है या जिस तरीके से दुनिया को देख रहा है, उससे उसको वो रिजल्ट नहीं मिल रहे जो उसको चाहिए, वो उससे खुश नहीं है. That is why anyone comes to a counselor, right? So let's talk about existential therapy. Existential therapy. So what is that? Existential therapy क्या होती है? यहाँ पर क्लाइंट की जो अवेयरनेस है, ये कुछ इसी प्रीमाइसेस हैं जिसके ऊपर ये एग्जिस्टेंशियल थेरेपी डिपेंड करती है. एग्जिस्टेंशियल थेरेपी का मानना है, थेरेपिस्ट का मानना है कि क्लाइंट की सेल्फ अवेयरनेस अपने बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम्स के बारे में कम होती है, लिमिटेड है. और उसका परसेप्शन, उसका जो दुनिया को देखने का जो नज़रिया है, वो कुछ डिफरेंट है, वो लिमिटेड है, राइट? अब इसका गोल क्या है? एग्जिस्टेंशियल थेरेपी का गोल क्या है? एग्जिस्टेंशियल थेरेपी का गोल है कि हम क्लाइंट को ये बताएं ये कि वो जो उसकी नज़र से दुनिया को देखें और एक वो नई चॉइसेस बनाए दुनिया को देखने के लिए, ताकि वो अपनी लाइफ में बेहतर, अपनी लाइफ में ज़्यादा खुश हो सके या बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को जी सके जैसे वो जीना चाहता है. कैसे नई इंसाइट को डेवलप किया जाता है? You and me, and we all are going through this COVID-19 times. Yes? So यहाँ पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी कि हाँ, आर होल अटेंशन, हमारी जो पहले की प्री कोविड टाइम था, जहाँ पे हमारी अटेंशन कुछ और प्रॉब्लम्स की तरफ थी, इस कोरोना के बाद में, लॉकडाउन पीरियड में हमारी अटेंशन डिफरेंट बातों की तरफ आ गई. यहाँ पर हम सर्वाइवल की तरफ ध्यान देने लगे, यहाँ पर एसेंशियल नीड्स की तरफ हम ध्यान देने लगे, यहाँ पर रिलेशनशिप्स, फैमिली और उनकी प्रोटेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई. जो हमारा प्री कोविड टाइम था, वहाँ उसको ज़िंदगी को देखने का, जीने का नज़रिया डिफरेंट था. लेकिन जैसे ये कि वर्ल्ड में प्रॉब्लम आई, हमारा ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल गया. इज़न्ट इट? सो जो पेरेंट्स अपने बेटे की, अपने बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस से बहुत परेशान थे, उनको डांटते रहते थे, व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ? नाउ they do not want to send their children to school. वो चाहे एक साल उनका ख़राब हो जाए, लेकिन वो इस बात से चिंतित हैं कि दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, अकेडमिक परफॉर्मेंस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, उनकी लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो हमारा जो होल पर्सपेक्टिव था, जो लाइफ को देखने का, चीज़ों को देखने का, अपने हालात को देखने का, वो बदल गया. सो दैट इज़ द एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, जहाँ पर क्लाइंट के नज़रिए को बदला जाता है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस की प्रॉब्लम को देखा जाता है. हम अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम से हटकर किस तरीके से बड़ी एक एग्जिस्टेंस का हिस्सा है, ये देखा जाता है. सो अभी हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो येलम थे, येलम जो हुए एक अमेरिकन
एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपिस्ट थे, साइकाट्रिस्ट थे, उन्होंने क्या 4 प्रॉब्लम्स दी, अल्टीमेट कंसर्न्स जो हमारी लाइफ के हैं। फर्स्ट इज डेथ। डेथ एक ऐसा अल्टीमेट कंसर्न है जो कि हर प्राणी जगत के लिए, एनी लिविंग बीइंग इज कंसर्न्ड अबाउट डेथ, राइट। सेकंड इज आइसोलेशन वी नो वेरी वेल। ये कोविड-19 के टाइम में हम आइसोलेशन से बहुत डर जाते हैं। वी आर सोशल ह्यूमन बीइंग, हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते, राइट। तो ये बहुत एक बड़ा खौफ है। तीसरा है लॉस ऑफ फ्रीडम। अगर हमारी फ्रीडम हमसे छिन जाए तो एक ये अल्टीमेट कंसर्न है हमारे लिए। चौथा है मीनिंगलेसनेस, लाइफ का कोई मीनिंग ही ना रहे। फॉर एग्जाम्पल, एक फैमिली है और उसमें जो फादर हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं ऑल ऑफ अ सडन। सो जो वाइफ है या बच्चे हैं, जो उनकी होल एक एग्जिस्टेंस थी या एक उन्होंने एक अपनी लाइफ को पूरा उस फादर के अराउंड या हस्बैंड के अराउंड बुना हुआ था, वो एकदम टूट गया। एंड नाउ शी डजंट नो, द चिल्ड्रन डजंट नो हाउ टू लिव लाइफ। वाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो, उसको समझ ही नहीं आता कि उसकी लाइफ का कोई मीनिंग है। सो दिस इज मीनिंगलेसनेस, राइट। अब हम क्या इसमें थेरेपी के बारे में हम क्या करते हैं, जो एग्जिस्टेंशियल लर्निंग है उसमें क्या हम सीखते हैं, क्या क्लाइंट जो है वो लेके जाता है हमसे, दैट इज कि हमसे भी कहीं ज़्यादा एक बड़ा एग्जिस्टेंस है और लाइफ में पेन, डेथ, जॉय, रिग्रेट, सैडनेस, ये सब लाइफ का पार्ट है और ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। दे विल कीप कमिंग, वी ओनली नीड टू लर्न सम कोपिंग टेक्निक्स। और अगर हम इसे सीख लेते हैं तो हम इनको बेटर तरीके से मैनेज कर पाते हैं। यहाँ पर क्लाइंट और काउंसलर के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप होता है, वेरी पॉजिटिव रिलेशनशिप, जहाँ पर क्लाइंट को ये इंसाइट डेवलप कराई जाती है या होती है कि उसकी लाइफ का क्या मीनिंग है, क्या पर्पस है, उसकी एग्जिस्टेंस का क्या पर्पस है। और जब वो बड़ी प्रॉब्लम के बारे में देखता है तो उसको ये छोटी प्रेजेंट की प्रॉब्लम से डील करना आ जाता है, राइट। अभी मैं आपको उसकी एक एग्जांपल दूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी फुल पोटेंशियल को देखा जाता है कि वो अपनी फुल पोटेंशियल पर काम करे। व्हाट इज फुल पोटेंशियल? सो फुल पोटेंशियल इज, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। इमेजिन सचिन तेंदुलकर, वो फील्ड पर खड़े हैं बहुत ही डिसइंटरेस्टेड से या अपनी हाफ पोटेंशियल के साथ खेल रहे हैं आज, और जैसे ही बॉल आती है वो बहुत ही लेस मोटिवेशन के साथ उसको प्ले कर देते हैं, यू नो। और देन ही ब्लेम्स कि बॉलर ठीक नहीं था, फील्ड ठीक नहीं है, बारिश का मौसम है, ऑडियंस में बहुत शोर मचा के रखा हुआ है, कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट, यू नो। सो व्हाट विल हैपन, व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट सचिन तेंदुलकर विल गेट, दैट इज हाउ वी आर प्लेइंग आवर लाइफ। हम बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड से और लेस मोटिवेशन के साथ अपनी लाइफ को जी रहे हैं। सिमिलरली एक एग्जाम्पल और देती हूँ। यू आर ड्राइविंग अ स्पोर्ट्स कार इन सिटी ट्रैफिक जैम। इमेजिन आप कौन सी स्पीड पर उसको चलाएंगे, कौन सी स्पीड पर आप उसको ड्राइव करेंगे। गाड़ी की पोटेंशियल बहुत है, उसकी स्पीड बहुत है, लेकिन आप जो है उसको ड्राइव ही नहीं कर पा रहे हैं। इफ आई आस्क यू टू बिकम अ स्पोर्ट्स कार, थिंक दैट यू आर अ स्पोर्ट कार, और आपको लगता है कि आप अपनी फुल पोटेंशियल के साथ स्पीड से जा रहे हैं? डू यू थिंक सो? मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैं एक ऐसी स्पोर्ट्स कार हूँ जिस पे मैंने ब्रेक लगा के रखा हुआ है, और
पता नहीं वो ब्रेक कैसे हटाऊंगी। सो मीन्स कि मैं भी अपनी फुल पोटेंशियल के साथ अपनी लाइफ को रन नहीं कर रही हूँ, एंड देर इज़ ऑलवेज अ स्कोप कि हम अपनी फुल पोटेंशियल को पाएं और देखें। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि छोटी सी डिटेल में आपको एग्जिस्टेंशियल थेरेपी के बारे में कुछ समझ में आया होगा। आप कमेंट करिएगा, मुझे बताइए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, मैं अपनी वीडियोस को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच। बाय।